ये सवाल है, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 16, एक्स प्लस वाई बराबर 4, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे सवालों में जो पहला फ्रेमवर्क आपका होना चाहिए कि देखो वैल्यू पुटिंग करो, ट्राई करो कि क्या वैल्यू पुटिंग हो जाएगी। अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ट्रेडिशनली सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं कि वैल्यूज आप गेस नहीं कर पाए, वहां वैल्यू पुटिंग नहीं चलेगी, वहां हम उसको ट्रेडिशनली भी सॉल्व करेंगे। बट यहां देखो सबसे पहले कि वैल्यू पुटिंग होगी क्या, इसलिए देखना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज ये सवाल बहुत लंबा है। तो आपको डेफिनेटली 10 सेकेंड इन्वेस्ट करना चाहिए कि क्या वैल्यूज गेस हो रही हैं क्या। अगर वो 10 सेकेंड इन्वेस्ट करने से आपको वैल्यू मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप ट्रेडिशनली करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनली इसको करने में आपको 40 सेकेंड लगेगा। सो इट्स गुड दैट यू स्पेंड 10 मिनट्स एंड फिगर आउट। तो देखो जी, यहां 4 दिया है, यहां 16 दिया है। सबसे पहले वैल्यू रखते समय क्या ध्यान रखते हैं, आप एक्स और वाई को बराबर रख के सबसे पहले ट्राई करो। तो अगर मैं इसको 2 और 2 रखूं तो 4 बन जाएगा। ये 2 का क्यूब बनेगा 8, ये 2 का क्यूब बनेगा 8। क्या 16 के बराबर हो गया? क्या मैच कर गया? यानी क्या x बराबर 2 और y बराबर 2 है? यस। तो x की पावर 4 क्या बनेगा? 2 की पावर 4। y की पावर 4 क्या बनेगा? 2 की पावर 4। तो 16 16 कितना हो गया? 32। आंसर क्या आ गया मेरा? ए। परंतु खुश मत हो जाना बेटा, एग्जाम में x प्लस वाई की वैल्यू अगर 5 हो जाए तो फिर ये सवाल इस तरीके से नहीं होगा। इसलिए हमें इस सवाल को ट्रेडिशनल सॉल्व करना चाहिए, सो दैट प्रैक्टिस रहे कि भाई अगर x प्लस वाई की वैल्यू 5 होती यहां तो वो सवाल कैसे होता। तो मैं इसी वैल्यू के साथ ट्रेडिशनल करा देता हूं, सो दैट आपको वो प्रोसेस भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जहां फुल टॉस मिलेगी छक्का मारेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो फिर उसको थोड़ा ध्यान से खेलेंगे। तो कैसे सवाल हल होगा उसको समझते हैं, क्या फॉर्मूले यूज होंगे, मैं सारे लिखता हूं। तो सबसे पहले तो देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से इसका फैक्टराइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ये फॉर्मेट में आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है, बट एग्जाम में ये सीधा फॉर्मेट आपको लिखना है, इसलिए ये फॉर्मेट भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहां से क्या होगा, आप एक्स इंटू वाई निकाल लोगे। जैसे मैं रखूंगा यहां 16 है, 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 16 माइनस 3xy। 4 से कटेगा 4 आएगा, यहां पर आप कहोगे 3xy की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 12। यहां से x इंटू वाई कितना आ गया? 4 आया। अब जब मैं x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालने जाऊंगा, तब इसको मैं कैसे निकालूंगा देखना। ये वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये कहां से निकलेगा? ये निकलेगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy करने से। अब ये जितना एफिशिएंट हो आप ये फॉर्मूला जल्दी जल्दी लिखने में, उतना ही जल्दी ये सवाल होगा। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा ये बनेगा 16 माइनस जो 2xy है, वो 2xy की वैल्यू आ गई 2 इंटू 4 8, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8। जब ये वैल्यू 8 आई तो ये बनेगा 8 अठाई 64 माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 64 माइनस 32 यानी 32। आंसर होगा ए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर, कि इस सवाल में तो ज़रूरत नहीं थी इसकी, बट जब वैल्यूज गेस नहीं होंगी सो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सौरभ मिश्रा जी कह रहे हैं कि हेलो सर, पहली बार लाइव मिले हो आप। धन्यवाद सर। वाइसे वर्षा, पहली बार लाइव आप मिले हो, मैं तो कई बार लाइव आ चुका हूं यार। डीपीक्यू नंबर 101 में लाइव काउंट इस समय है 101। यानी हमें डीपीक्यू 1000 में मिलेंगे 1000 लाइव काउंट। ओके, चले आगे बढ़े।